नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल तक जो है हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो है हम लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब जो है आज से हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर 2 का क्या नाम है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, नारक मेरे ईश्वर, लेप चाव की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही लिखा गया है। चलिए हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ से पॉइंट जो हमारा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमको दिया हुआ है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल का नाम, ब्लू व्हेल एक गेम भी है ना, पढ़े थी, बड़ा खतरनाक गेम था। ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब कि यह जो आवासीय स्थल है जिस पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी, यह जैव विविधताओं से भरा हुआ है। हमारी पृथ्वी जो है वो किससे भरी हुई है, तो हमारी पृथ्वी जो दोस्तों भरी हुई है जैव विविधताओं से। किससे भरी हुई है, जैव विविधताओं से जो है हमारी पृथ्वी पूरी भरी हुई है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी जो हैं एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसका एकमात्र हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। जो मानव और दूसरे जीवधारी हैं वह किस पर निर्भर है, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर का निर्माण करते हैं, जिसका एक हिस्सा अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर है। जो मनुष्य का मतलब जीवधारियों का हिस्सा है वह किस पर निर्भर है, तो वह विभिन्न तत्वों पर निर्भर है। जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बाद हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब कि जल जिसे हम पीते हैं, पानी, मृदा जो हमें अनाज देती है, खेतों में जो होती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु पक्षी सूक्ष्म जन सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका कैसे, वन जो है बरसात अक्सर करवाते हैं, मानसून बनाने के लिए उपयोगी होते हैं, सांस ऑक्सीजन देते हैं, सांस मनुष्यों को और जीवधारियों के लिए। तो वन जो है बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन जो है यह वह क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं जिस पर दूसरे जीव निर्भर रहते हैं। अगर हम बात करें इस पॉइंट की अगर, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई गई है। यह आकार और कार्य में विभिन्न प्रकार की अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र की गुत्थी हुई है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, किसके बारे में, भारत में जो है
वनस्पति जात और प्राणी जात, इसके बारे में हम लोग दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि ये क्या है आखिर। तो अगर हम बात करें कि यदि आप आपस में आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं वास्तव में भारत की जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। जो भारत की जैव विविधताओं विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। मतलब कि विश्व की 8% प्रजातियां हैं, वो 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं विश्व की। अगर जो है भारत पूरे दुनिया में जो है अगर 100, मान लो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर 100 चीज़ें पाई जा रही, 100 प्रजातियां पाई जा रही हैं, तो उन 100 में से जो है 8 भारत में अकेले होती है, 92 में पूरी दुनिया है, मतलब तरह तरह के देश, और 8 भारत में अकेले ही हैं। ठीक है, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुण है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य संसाधनों क्षेत्रफल के किस्मों के बारे में पढ़ चुके। मैंने बताया हुआ था पिछली बुक में, क्लास 9th में आपको बताया हुआ था। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जो ये संसाधन हैं इनका आपके दैनिक जीवन में आखिर क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुत्थे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं कर सकते। मतलब कि ये विविध जो हैं वनस्पति और प्राणी जात जो हर रोज हमारे जीवन में इतने गुथे हुए हैं, हम इनकी कद्र जो है नहीं कर सकते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। जो है कि इन संसाधनों जो है दैनिक जीवन में भारी दबाव बढ़ा है। एक रोचक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं उस रोचक फैक्ट को। ये देख सकते हैं आप लोग, रोचक फैक्ट है ना। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में जो है 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की स्थानीय है। जो 47,000 उपजातियां पाई जाती हैं वनस्पति वाली, उसमें से 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की ही हैं। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग। कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। जो भारत में अनुमान है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का क्या है, खतरा है। इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, जो कई उपजातियां हैं जो क्या है, नाजुक अवस्था में, नाजुक मतलब कि लुप्त होने की अवस्था में है। लुप्त होने की अवस्था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना कुछ उपजातियां जो लुप्त होने की अवस्था में, उनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका और जो है मतलब ये प्रकार के जीव हैं। जो मधुका, इंसगिनिस जो महुआ की जंगली किस्म है, और हुबरेडिया, हेप्टान्यूरोन जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई नहीं बता सकता कि कितनी प्रजाति लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों को लुप्त होने पर अधिक केंद्रित करता है।
परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे जो है पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आप जानते हैं, ये भी एक फैक्ट है हमारे लिए, क्या आप जानते हैं कि जो है भारत के बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां और सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 15,000 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति और रीढ़दार प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने के प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे लुप्त होते वन, जो वन लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में कल हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।